अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, मैं हूं आपकी टीचर हफ्सा सिद्दीकी और हम यहां पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा और आज मैं आपको यहाँ पे एक नई टर्म बताऊंगी जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट। कॉन्ट्रा अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अपीयर्स एज अ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अनदर अकाउंट। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रा अकाउंट किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट बनाया जाता है। यानी कि अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकती हूँ कि हमारे पास एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी अमाउंट जो है, हमने कोई सेल्स की है, किसी भी मद में हमारे पास जो पैसे आने हैं वो चीज़ रिसीवेबल्स है। उसके अगेंस्ट अगर हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अकाउंट रिसीवेबल्स हमें नहीं मिलने वाले। तो उसके अगेंस्ट जो अकाउंट बनता है उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट होता है अकाउंट रिसीवेबल्स का। मजीद इसके अंदर कहा गया कॉन्ट्रा अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अपीयर्स एज अ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन अनदर अकाउंट। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके अंदर हमने यही बात की है कि अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे बिलफर्ज अगर थे 1 लाख रुपए के और उसके अंदर बैड डेट्स हमारे क्रिएट हो गए हैं 10,000 रुपए की, यानी कि 10,000 रुपए की अमाउंट मैं एज अ बेड डेट डालती हूँ, जिसके अंदर मुझे ये शक है, डाउट्स हैं कि मुझे 10,000 रुपए नहीं मिलने वाले, तो वो चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट कर देनी होती है अपने अकाउंट रिसीवेबल्स के अकाउंट में से। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कॉन्ट्रा अकाउंट। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो प्रोविजन फॉर पेड डेट्स इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को लिखेंगे डेबिट साइड पे क्योंकि वो हमारे पास अमाउंट आनी है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे करंट असेट्स हैं। और हम बैड डेट्स को रखेंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमें पता है कि ये वो अमाउंट है जो कि इन रिसीवेबल्स में से हमें रिसीव नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी एंट्री जो है जब हम जर्नल के अंदर करते हैं तो तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होता है, या आपने अगर सिंपली इनकी स्टेटमेंट तैयार करनी है तब हम रिसीवेबल्स में से बैड डेट्स को माइनस कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कॉन्ट्रा असेट्स अकाउंट क्या होते हैं। कॉन्ट्रा असेट्स अकाउंट बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। यानी कि हमारे जो भी फिक्स असेट्स हैं उनको हमने एक अरसे के बाद उनकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना होता है, क्योंकि यूज़फुल लाइफ जैसे जैसे ख़त्म होती चली जाती है तो उस असेट की वर्थ भी जो है वो कम होती जाती है। यूज़फुल लाइफ को आप इस तरह से ले लें कि मतलब जैसे मैंने कोई टेबल या चेयर ख़रीदी तो एक मुद्दत होगी, एक टाइम पीरियड होगा जब तक वो बिल्कुल सही सही चलेगी। या मैंने कोई इक्विपमेंट भी लिया तो उसकी एक यूज़फुल लाइफ होगी, यानी कि एक ख़ास टाइम तक वो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस वो इक्विपमेंट देता रहेगा। फिर या तो उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसकी वजह से वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हम साल के साल अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट को डिक्रीज करते चले जाते हैं और आखिर में हम उसको उस वैल्यू पे ले आते हैं जो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो ये अगेंस्ट होता है हमारे फिक्स एसेट के, और जब ये फिक्स एसेट के अगेंस्ट हो जाता है तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम फिक्स एसेट्स के अंदर से लेस कर देते हैं अलाउंस फॉर बेड डेट्स, या फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहलाता है ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, और इसका मकसद होता है कि हम रिकॉर्ड कर सकें रिटर्न्स और डिस्काउंट जो कि हमने किसी भी परचेज के ऊपर हासिल किए। एक्सपेंसेस हमारे मुख्तलिफ तरीके के होते हैं और वो एक्सपेंसेस हमारे वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को चलाने में मदद दे रही होती हैं। तो हमारे पास एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारे पास से कुछ कैश की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, और ये एक्सपेंस जो अकाउंट क्रिएट होता है ये परचेज डिस्काउंट के ऊपर या परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस के ऊपर क्रिएट होता है। यानी कि बिलफर्ज मैंने कोई परचेज करी, उसके अगेंस्ट अगर मैंने कोई डिस्काउंट हासिल किया है तो वो मेरा डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ मैंने ख़रीदी थी 10,000 रुपए की जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला है 2,000 रुपए का, तो उसको मैं परचेज डिस्काउंट की मद में डाल दूँगी। इसी तरह से परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस होते हैं। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस को आप इस तरह से समझिए कि हमने कुछ परचेजेस करी और उसके बाद उसमें से कुछ परचेजेस मैंने वापस रिटर्न कर दी।
हो सकता है कि मेरे पास कुछ एक्सेस पीसेस आ गए हों, या हो सकता है कि मेरे पास जो पीसेस आए वो डैमेज्ड हों। तो ये चीज़ हमारी परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस कहलाती है, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट बनती है हमारे परचेजेस के। इसके बाद होता है हमारे पास जो कॉन्ट्रा अकाउंट अगला, वो इक्विटी का। इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अगर हमारी ओनर्स इक्विटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी आई। ओनर्स इक्विटी के अंदर कमी जो है वो एक ही सूरत में आती है, बढ़ता भी है कम भी होता है। बढ़ता ऐसे कि आप कोई मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें, और कम ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ अपने कैपिटल के अंदर से विदड्रॉ कर लें। इस चीज़ को कहते हैं ड्रॉइंग करना। इसमें आप कैश को भी विदड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कोई असेट, कोई भी चीज़ जो बिजनेस को चलाने में मदद दे रही है, उसको भी विदड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग का असल मकसद जो है वो अपने पर्सनल यूज़ में किसी चीज़ को लेके आना होता है। यानी कि मैं बिजनेस के लिए कैश इन्वेस्ट किया हुआ था और उसको मैंने निकाल लिया और उसको मैं अपने पर्सनल यूज़ के अंदर अगर ले आती हूँ, तो वो चीज़ मेरी कहलाएगी ड्राइंग। इसी तरीके से कुछ कंप्यूटर्स थे जो कि मेरे ऑफिस में यूज़ हो रहे थे, लेकिन उसको मैंने निकाल लिया और मैं उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर ले जाती हूँ, तो वो चीज़ मेरी कहलाएगी ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट होता है यहाँ पे क्रिएट, और इसके अगेंस्ट ओनर्स के ड्राइंग अकाउंट को हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कि हमारी इक्विटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगली चीज़ आती है कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, और इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसी भी किस्म का अगर कोई रिडक्शन हुआ है हमारे रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू मतलब हमने सेल्स करी, उससे हमारे पास कैश आया, कैश आया यानी कि इनकम हुई हमारी। और अगर इसी इनकम को कम कर देना है, यानी कि सेल्स के रिवर्स कर देना है, तो हम वहाँ पे लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस के नाम से। या फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हमारी होती है वो कहलाती है सेल्स डिस्काउंट अकाउंट। अब ये सेल्स रिटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि परचेजेस होती हैं, उसके अगेंस्ट परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस बनते हैं। यानी कि मैंने परचेज करी, उसमें से मैंने कुछ परचेजेस वापस रिटर्न कर दी। सेम इसी तरीके से सेल्स होती है, और कुछ सेल्स अगर किसी वजह से रिटर्न होके मेरे पास आ जाती है, तो वो चीज़ मेरी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस कहलाएगी। यानी कि मैंने कुछ चीज़ें बेच दी थी, लेकिन जिस कस्टमर को मैंने बेची थी उसने मुझे वापस कर दी, या तो एक्सेस पीसेस की वजह से या फिर किसी किस्म के डैमेज की वजह से। तो अब अगर मैंने कोई सेल्स की थी 10,000 रुपये की, जिसमें से 1,000 रुपये की चीज़ें वापस आ गई हैं, तो 1,000 रुपये जो है मेरे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस में जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से सेल्स डिस्काउंट भी होता है। सेल्स डिस्काउंट के अंदर हम बात करते हैं कि हमने किसी किस्म का कोई डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया अपने कस्टमर्स को। यानी कि मैंने कहा कि आप इतने इतने पीसेस खरीदोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है सेल्स डिस्काउंट। तो ये थे हमारे सारे कॉन्ट्रा अकाउंट्स। और कॉन्ट्रा अकाउंट्स मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि हम इसको कहते हैं अगेंस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ का जब हम कॉन्ट्रा अकाउंट बनाते हैं तो उसके उलट एंट्री हो रही होती है, यानी कि उसके अगेंस्ट एंट्री हो रही होती है। एक साइड पे हमारी कोई चीज़ बढ़ रही होती है, उसी में से हम कुछ अमाउंट जो है माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी कॉन्ट्रा अकाउंट कहलाती है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।